लगातार ले रही है लोक हितकारी फैसले। देखते हैं हेमंत सरकार की कुछ तैयारियों को। हर प्रकार के कार्ड धारक एवं बगैर कार्ड सभी परिवारों को मिलेगा भरपूर राशन। शहरों में खोले गए हैं सीएम किचन, दाल भात केंद्र, कम्युनिटी किचन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, ताकि राज्य में कोई भी भूखा न रहे। क्वारंटीन केंद्र और आइसोलेशन वार्डों के पुख्ता इंतजाम। जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाए गए रोक। करेंगे कोरोना पर साथ मिलकर प्रहार, ताकि कोई न सोए भूखा एक भी रात। जन जन के साथ है हेमंत सरकार। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। लॉकडाउन के चलते सभी है घर में कैद। आम और खास सभी कर रहे हैं लॉकडाउन का पालन। घर में धोनी कर रहे हैं बाइक राइडिंग, बेटी संग उठा रहे हैं लुत्फ। पीयू के छात्र संघ अध्यक्ष ने दिया धरना। कोटा से छात्रों को वापस लाने के लिए खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किया अध्यक्ष सहित कई छात्रों को गिरफ्तार। कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने जारी किया अलर्ट मोड। दुमका उपायुक्त ने चेक पोस्ट पर सघन जांच में बढ़ती सख्ती। प्रशासन ने चौक चौराहों पर किया दल बल की मुस्तैदी। खगड़िया में नगर सभापति ने अध्यक्षता में हुई बैठक में पिछली बैठक की हुई समीक्षा। शहर में सैनिटाइजर छिड़काव के लिए दी गई राशि की स्वीकृति। और चतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने चलाया विशेष छापेमारी अभियान। अफीम के साथ एक तस्कर हुआ गिरफ्तार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। तो कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन में आम से लेकर खास तक सभी घरों के अंदर कैद हो गए हैं। लॉकडाउन के कारण सभी अपने घरों में रहकर समय यहां पर बिता रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी भी लॉकडाउन में रांची के सिमलिया स्थित अपने घर में हैं। धोनी का बाइक से लगाव किसी से छुपा नहीं है। धोनी बाइक लेकर बाहर नहीं जा सकते, इसलिए वो अपने आवास पर ही अपनी बेटी जीवा के साथ बाइक राइडिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। तो वहीं पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष मनीष यादव के 9 कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने को लेकर विश्वविद्यालय के गेट के सामने धरना दिया गया। इसकी सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल धरने को रोकने के लिए मौके पर पहुंची और यहां पर छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष यादव के साथ ही कई छात्र नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया। बताते चले कि ये छात्र कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के विरोध में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में थे। नीतीश कुमार जी, आप बिहार के विशेष पैकेज की डिमांड क्यों नहीं किए कि जो ओलावृष्टि के कारण फसलों की नष्ट हुआ। कोटा में छात्र अगर बैठे हुए हालत खराब है, भुखमरी की स्थिति है। तो कोरोना वायरस को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। झारखंड में कोरोना के कुल 103 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से एक कोरोना पॉजिटिव मामला जामताड़ा से भी है। इसी को लेकर दुमका जिला प्रशासन अलर्ट में आ चुका है। दुमका उपायुक्त राजेश्वरी बी और पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश द्वारा दुमका के निश्चितपुर चौक पोस्ट पर विजय कुमार चेक पोस्ट, दुमका और जामताड़ा चेक पोस्ट का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान उपायुक्त ने जिलावासियों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की और जरूरी यहां पर बॉर्डर पार नहीं करने को कहा। उन्होंने कहा कि लोग अपने घरों में ही रहें। चेकिंग के दौरान उपायुक्त राजेश्वरी बी और पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश द्वारा पास को भी यहां से चेक किया गया। आपको बताते चले कि सभी को निर्देश दिया गया है कि कोई जरूरी काम हो तभी आप अपने घरों से बाहर निकले, वरना आप अपने घरों में ही रहें। आज बॉर्डर चेक पोस्ट जितने भी जामताड़ा से सटे हुए जितने भी चेक पोस्ट है हमारे,
उसका हम निरीक्षण करने के लिए डीसी मैडम के साथ आए हुए हैं। और निरीक्षण के क्रम में हम लोग जो स्ट्रेंथन करना है चेक पोस्ट को हम लोग कर रहे हैं। 2 pronged अप्रोच है इसमें कि मेन रोड्स का सीसीटीवी से कवरेज है और रूरल एरियाज में हम लोग सभी ग्रामीणों का मदद लिया जा रहा है। वहाँ पर हर एक पंचायत में मुखिया और प्रधान को बुलाकर समझाया जा रहा है कि कोई भी अनावश्यक जो है किसी अन्य जिला से कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। हम लोग जामताड़ा दुमका के बॉर्डर पे हैं। यहाँ पे हम लोग एक अस्थायी चेक पोस्ट बनाए थे। अभी इसको और स्ट्रेंथन करने वाले हैं क्योंकि जामताड़ा में एक कोरोना पॉजिटिव का केस आइडेंटिफाई हुआ है। तो ज़रूरी है कि इस इलाका में जो लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन हो वो और सख्ती से किया जाए। और चेक पोस्ट पे हम लोग एक थर्मल स्कैनर भी देंगे। जो भी मूवमेंट इस चेक पोस्ट के द्वारा होगा, एसेंशियल गुड्स का और लोगों का, उनका थर्मल स्कैनिंग के द्वारा जांच किया जाएगा। सीसीटीवी का भी प्रबंधन रहेगा एंड 24 आवर्स यहाँ पे लोग तैनात रहेंगे। तो खगड़िया नगर परिषद के नारायण मंडल सभागार में नगर सभापति सह पीठासीन पदाधिकारी सीता कुमारी की अध्यक्षता में यहां पर सशक्त साथियों समिति की बैठक हुई है। बैठक में गत बैठक की समीक्षा की गई और साथ ही बैठक में नगर सभापति ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शहर में यहां चूना ब्लीचिंग के छिड़काव और सैनिटाइजेशन पर हो रहे खर्च की स्वीकृति दी और साथ ही कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए यहां पर हर तरीके से सरकार आगे रहेगी। आगामी बैठक में बचाव कार्य में हुए खर्च की राशि की भी स्वीकृति दी जाएगी। साथ ही आपको बताते चले कि उनका यह भी कहना है कि संक्रमण से बचाव कार्य में कोताही बिल्कुल न बरती जाए। मौके पर नगर सुरक्षा बांध पर स्थिति यहां पर देखी जाए। साथ ही उनका यह भी कहना है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें और जहां जहां लोगों को मदद की जरूरत होगी वहां वहां उनको मदद जरूर पहुंचाई जाएगी। तो वहीं बात अब चतरा की करते हैं। चतरा पुलिस को अफीम तस्करों के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए विशेष छापेमारी अभियान के दौरान जिले के कुंदा थाने से लगभग 5.5 किलो अफीम के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जिसे पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया। कुंडा थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में थाना प्रभारी रामरक्ष राम ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अखिलेश बी वारियर को गुप्त सूचना मिली थी कि नवादा गांव स्थित त्याकरम टोला में तस्करी के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर अवैध अफीम छिपाकर रखी गई है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सिमरिया एसडीपीओ बच्चन देव कुजूर के नेतृत्व में थाना प्रभारी सेट और जिला बल के जवानों की संयुक्त टीम बनाकर लगभग 5.5 किलो गीला अफीम बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा को गुप्त सूचना मिली थी ग्राम दयाकरम में संतोष बैगा नाम के व्यक्ति अफीम छिपा कर रखे हुए हैं, जिसके आलोक में अनुमंडल पुलिस प्राधिकारी सिमरिया थाना प्रभारी कुंडा के साथ छापामारी की गई। छापामारी क्रम में संतोष बैगा घर से 500 किलोग्राम गीला अफीम बरामद किया गया है। अवैध अफीम रखने के आरोप में काम दर्ज करते हुए संतोष बैगा। तो वहीं कैमूर जिले में अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। भभुआ में एक निजी अखबार में काम करने वाले पत्रकार पर अपराधियों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। मामला सोनन थाना क्षेत्र के पोखरा गांव का है, जहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने अपने काम पर भभुआ जा रहे पत्रकार पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं उन्हें बचाने आए उनके परिजन पर भी अपराधियों ने हमला कर दिया, जिससे पत्रकार के परिवार के कई सदस्य भी घायल हो गए। बताते चले कि इन सभी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर घायल पत्रकार ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। उधर कैमूर एसपी दिलनवाज अहमद ने मामले का संज्ञान लेते हुए छानबीन कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। न्यूज कवरेज के लिए गांव से कार्यालय आ रहा था। कुछ लोग आसपास में दारू का कारोबार करते हैं। इस संदर्भ में मैंने पुलिस को भी सूचित किया था। उसके बाद ये सूचना सुन के मेरे घर वालों से लोग बात कर रहे थे, बातें होता तो उस समय बीच बचाव में आया। इस पर रामी से जानलेवा हमला कर दिया गया। फिर मैं गिर गया। मेरे बचाव में आए पिताजी को भी मार कर घायल कर दिया। इस समय 1 दर्जन के लगभग लोग वहाँ मौजूद थे। अभी एक मारपीट हुई है,
इसमें जैसा कि गांव में बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में बातचीत हुई। अभी इसका हम लोग सत्यापन कराएंगे सच्चाई क्या है। पत्रकार हमको भी चोट लगी है, क्या मामला है इसमें जांच करें। तो कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इस लॉकडाउन का सबसे ज्यादा प्रभाव दिहाड़ी मजदूर और हमारे अन्नदाता किसानों पर पड़ रहा है। बीते दिन राजधानी पटना और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के साथ यहां पर ओलावृष्टि ने एक बार फिर से किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इन इलाकों में गेहूं की फसल तैयार है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से किसान इस बार फसल को काट नहीं पा रहा है, जिस वजह से किसान पहले से ही परेशान है और अब मौसम की मार ने उसकी चिंता को और बढ़ा दिया है। वर्षा पड़के पत्थर पड़ते सब सूख गए, अथी भीग गए, बेकरा सुखावे थे, उलट पुलट मामूली परेशानी की न है। और कोई गाड़ी वाला दमे ला न तैयार है, और गाड़ी वाला दमे ला तैयार है तो लेबर न निकले थे बहुत, इसलिए खुद को काट के लेके जाना पड़ रहा है। लागत में निकलना मुश्किल है, पानी से बर्बादी हुई है। हाँ, बहुत ज़्यादा बर्बादी है। लॉकडाउन से और परेशान हैं हम लोग। किसान सबसे ज़्यादा किसान ही परेशान है लॉकडाउन से। हर तरह से मार खा रहा है किसान, किसी भी तरह से ना फसल हो रहा है, ना कोई सरकारी वो मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है। समस्या है कि सर मतलब पानी पड़ गया है, पानी पड़ने से मतलब गाड़ी घोड़ा का दिक्कत है, मतलब दौड़ने वाला गाड़ी नहीं मिल रहा है, और पानी बोझा पसारते हम लोग परेशान है। मौसम खराब है, गेहूं का उपज बढ़िया नहीं हुआ, शुरू में पानी के अभाव में मर गया, उसके बाद पत्थर और बारिश से मतलब फूल पर आया गेहूं तो पत्थर और पानी से धोआ गया सब फूल, दाना भी बढ़िया नहीं है, दाना मरा। तो वहीं कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने को लेकर यहां पर लगाए गए लॉकडाउन में कई व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। इन्हीं प्रभावित व्यवसाय में से एक है यहां फूल की खेती। लॉकडाउन ने फूल की खेती करने वाले किसानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से सभी मंदिर बंद हैं और शादी विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है, जिससे फूलों की बिक्री नहीं हो पा रही है। इससे किसान काफी परेशान है और उनके सामने भूखमरी की स्थिति अब पैदा हो गई है, क्योंकि फूल खरीदने के लिए कोई है ही नहीं। चक्कर में इन साल जितना भी ये लिए थे बुकिंग सब सारा कैंसिल हो गया। बुकिंग बहुत सारा इन साल लिए थे, लगभग मतलब 30 से 40 हज़ार तक हम बुक ले चुके थे, जो कि सारा ग्राहक था उन लोग बोल दिए कि बोल अगले वर्ष ही होगा, सारा कैंसिल हो गया। किस किस तारीख को लिए था? मेरा 14 के था, 28 के था, 30 के था और 15 के था और 22 तारीख के था, 25 के था। इसमें लॉकडाउन के कारण से एक भी मैंने बुक नहीं खर्च चुका, सारा मैंने लॉस जा रहा है। जितना भी फूल पेड़ में दे चुका है, खिला हुआ है, सभी सड़ रहा है, गल रहा है, सब गाछ मर रहा है। मैंने एक कली फूल अभी तक मैंने तोड़ के नहीं कहीं सप्लाई किया, उन्हें कहीं बेचा हूँ। और मैंने गर्मा लगन का कारण से मेरा ऑर्डर आया 8-10 को, एक भी ऑर्डर मैंने किस तारीख को आपका ऑर्डर आया था? मेरा 27 तारीख का था, 29 का था, 1 के था, और मतलब 7-8 को 10 को मेरा ऑर्डर था सजावट वाला। बुक वालों से एडवांस भी लिया था आपने? हाँ, पार्टी से एडवांस भी लिया था मैंने। कोई 5,000 दिया था, कोई 10,000 दिया था, कोई 2,000 दिया था, इसी तरह का दिया। हम लोग दुकानदारों का जीविका उपार्जन यहीं से होता आ रहा था। इस लॉकडाउन के बाद हम लोग का आर्थिक जीवन में बहुत समस्या है, जैसे यहीं से हमारा भोजन पानी सारा व्यवस्था होता था। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को है
हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के बाद बच्चों की शिक्षा सुचारू से चलाने के लिए शिक्षकों द्वारा तरह तरह के उपाय अपनाए जा रहे हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला लातेहार में, जहां राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके शिक्षक रानथू साव ने सोशल मीडिया के माध्यम से सामान्य ज्ञान पर आधारित कौन बनेगा लॉकडाउन जीनियस नामक क्विज गेम शुरू किया है, जिससे जुड़कर बच्चे यहां पर इसका फायदा उठा पाएंगे। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रानथू साव के प्रयास की काफी तारीफ भी की जा रही है। इसमें बच्चे सभी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और घर में छोटा बच्चे भी साथ में पढ़ते हैं। एक के साथ बहुत बच्चे भी पढ़ते, 2-4 गो हैं, और पढ़ने में उन लोग भी बहुत रुचि रखते हैं और बताते हैं कि हमको ऐसा पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये क्लास, और मेरे फ्रेंड्स को भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाती हूँ, जो क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाती हूँ वो मैं अपने टीचर से पूछ लेती हूँ, और जो क्वेश्चन का आंसर मुझे आता है वो मैं बोल लेती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि शिक्षक स्कूल में जितना प्रयास करते हैं उससे ज़्यादा घर में जो ऑनलाइन क्लास हो रहा है, तो इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं, अपने को अच्छा समझ रहे हैं कि शिक्षक हमें इस तरह का पढ़ाई करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और जल्दी से जल्दी हम लोग को पकड़। तो पूरे देश में लॉकडाउन के बावजूद आपसी झड़प की खबरें आए दिन सामने आ रही है। ऐसी ही एक घटना गिरिडीह के खंडौली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सामने आई है, जहां कमरे में पंखे से झूलता एक छात्र का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान आशीष कुमार के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही गिरिडीह पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने साथ लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। थे वो लड़का यहाँ पर रहता है, उसके साथ में एक बॉडीगार्ड रहता है, उसको हम यहाँ पर देखे हैं। यहाँ वो रहता था, वो बॉडीगार्ड के साथ में रहता था 24 घंटा, ठीक है। उसके बाद में वो अरविंद जी का अपना रिलेटिव है, क्या है वो अरविंद जी अपने जाने। आज मॉर्निंग की बात बताई जा रही है कि बाथरूम की सफाई को लेकर के कुछ विवाद हुआ था आपके साथ। बाथरूम के सफाई के लेकर कोई विवाद नहीं। बाथरूम का सफाई कर्मी आकर करता है, उसमें ना हमको जानकारी है ना उनको जानकारी है। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप अरविंद जी से
उसका रिकॉर्डिंग मांग करके आप देख कोई सकते विवाद हुआ था? हम लोग को सूचना मिली कि वहाँ पर खंडोले इंस्टीट्यूट में फांसी लगा लिया गया है, तो सूचना पर आए, हम लोग देखे और अगला कार्रवाई की जा रही है। गहराई से इसका छानबीन की जाएगी। क्या लग रहा है सर, वैसा कुछ अभी तक पता चल पाया? प्रथम दृष्टया सर कैसा लग रहा है, आत्महत्या है या कुछ और संदेहास्पद मामला है सर? अभी तो इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ कहा जा सकता है। कब की घटना है ये घटना अभी हम लोग को तो 1:30 बजे पता चला। इस पहले तो नहीं मालूम, खाना खाने के लिए बुलाने के लिए आए तो देखे कि दरवाजा खुला दिखाई दिया, यहाँ से ताला बंद था अंदर से, तो देखे कि लटका हुआ है, तो हम लोग फिर प्रशासन को फोन किए। आज भी कुछ हुआ था? हाँ, आज सुबह भी झगड़ा हुआ था बाथरूम के पास। ये फांसी लगने से पूर्व? हाँ, पूर्व सुबह। किसके साथ हुई थी? आशुतोष पांडे के साथ। जिस रूम में ये शव लटका हुआ है, क्या उसी रूम में ये लड़का रहता? हाँ, कॉलेज खुला के समय में वहीं पर वो रहता था। अभी कहाँ ये लड़का रहता है? अभी यहीं पर रहता है, नीचे में एक और रूम है, वहाँ पर भी रहता है, यहाँ पर भी रहता है। इसका चाबी इसी के पास था। इनके साथ और कोई रहते थे? नहीं, ये तो इनके साथ मेरा बॉडीगार्ड जो है वो भी रहते हैं उस रूम में, नीचे में रहने से, और ऊपर का चाबी इसी के पास है, आना जाना हरदम करता था। तो देश के किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ जहां किसान लॉकडाउन की वजह से तैयार फसलों को काट नहीं पा रहे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रकृति की आपदाओं ने भी किसानों की परेशानियों को दोगुना कर दिया है। सिवान में बीते दिनों से बदलते मौसम ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। बेमौसम बारिश के बाद गेहूं की फसल खेतों में ही सड़ रही है, जिससे किसान काफी परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेमौसम बरसात की वजह से किसान की गेहूं की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। तो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, पर आए दिन व्यापार पर इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। रोहतास जिला अंतर्गत विक्रमगंज के मथिया के पोल्ट्री फार्म में लॉकडाउन की वजह से घटी बिक्री के कारण पोल्ट्री फार्म के संचालक को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि व्यापार की बदहाली बयां करते हुए संचालक ने बताया कि अंडे की बिक्री जैसे तैसे हो जाती है, मगर यहां पर बाकी की बिक्री नहीं हो पा रही है। 13,000 के समथिंग अंडा निकलता है। लॉकडाउन में अंडा बेचा रहा है? लॉकडाउन में अंडा बिक नहीं रहा है, अंडा कौने पौने भाव करके किसी तरह बेचा जा रहा है। ये लोग का दाना होना? ये दाना तो गोदरेज कंपनी का ही दाना आता है। दाना मिल रहा है? दाना का रोज रेट बढ़ रहा है और अंडा का रोज रेट घट रहा है। बैंक से लोन भी लिए थे? बैंक से लोन लिए हम लोग 60 लाख रुपये लोन है। 60 लाख? तो कैसे दे रहे हैं भाई? इसका भरपाई नहीं हो पा रहा है, 2-3 महीने से किस्ती गिर गया है। अच्छा, 2-3 महीने किस्ती गिरी है। कितना आपके EMI है? 60,000 रुपया लोन है। 60,000 प्रत्येक महीना लोन में जमा किया जाता है। और अब खबर साहिबगंज से है। साहिबगंज जिले के मुफलिसल थाना क्षेत्र स्थित यहां पर मखमलपुर उत्तर पंचायत के बड़े मस्जिद गांव में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जहां दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया और साथ ही आगे की छानबीन में जुट गई। पुलिस वहां जांच में गया था, पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण से उन लोगों को मनोबल बढ़ गया। आज क्या घटना क्या था? के मनोबल बढ़ने के कारण से आज दुर्घटना, ये अपना जमीन जोतने गया था एग्रीमेंट वाला, या अचानक 10-15 आदमी आकर को, जिसमें के 3 आदमी घायल हो गया गंभीर रूप से। मारने वाला का नाम क्या क्या था? मरने वाले का नाम उतना तो नहीं बता पाएंगे, 3-4 आदमी। अच्छा, घटना कहाँ का है? घटना लाल बथानी मखमलपुर उत्तरी पंचायत। तो बात गढ़वा की है। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के गुर्दी पहाड़ के पास गुर्दी डैम से पुलिस ने 2 युवकों के शव को बरामद किया। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों युवक मछली मारने के लिए डैम में घुसे थे और यहां डूब गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। उधर मृतक के परिजनों का आरोप है कि युवकों की मौत डूबकर नहीं हुई है, बल्कि हत्या कर उनके शवों को डैम में डाला गया है। फिलहाल परिजनों के आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। यह सर कि लड़का रात में टेम पर मछली मारने गया था जाल लगा करके। इसके बाद में गांव का 2 लड़का
एक गुलाम मुस्तफ़ा और दूसरा नसीम, फोन करके जंगाली को बुलवाया। जंगाली बोस गढ़वा सनपुरवा का है, उसका सनपुरवा का है, जंगाली बोस है। उसका बाप का नाम है नजाम अंसारी। उसको बुलवाया, प्रशासन लेके दोनों गया। दोनों जाने के बाद लड़कन भागने लगा। भागने में एक लड़का को उठा के प्रशासन ले लाए और 2 लड़का को उन लोग उठा के कहाँ ले गया। मेरा लड़का को उठा करके ले गए हैं, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये और 2 लड़का मैंने गायब है। तो फिर उसी रात से लगे खोजते खोजते इन लोग सब पूरा गांव घर सब खोजा। हम भी गए, जाला उधर एक बस्ती है, जाला तक के गए तो देखे कि उन्हें बताया लोग कि पुलिस प्रशासन वहाँ पे एक क्या नाम है, अफरोज या फिरोज नाम है, फिरोज नाम का ले गए। तो हम सोचे कि जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग प्रशासन को कह करके ले लाएंगे। लेकिन सर ये डैम में मछली जो है सर बराबर हमारा गांव का ही अपना लोग मारता है, खाने पीने भर निकाल लेता है और निकाल करके अपने चल। इसी बीच में ये जो प्रशासन गई ना सर, इसके बाद में आगे ये जंगाली थे और बीच में प्रशासन पीछे और उसके बाद में दौड़ाए ना, दौड़ाने के बाद में ये लोग, अब कैसे घटना हुआ सर, ये तो रात में हम अपना घर पे। तो वहीं राज्य सरकार के संवेदनहीन और अड़ियल रवैये की वजह से अब तक करीब 64 हड़ताली शिक्षकों की मौत हो चुकी है। कोरोना से भी ज्यादा रफ्तार से शिक्षकों की मौत हड़ताल की वजह से हो रही है। इसी को लेकर राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत यहां पर AIYF के जिला संयोजक अमीन हमजा और साथ ही AISF के जिला अध्यक्ष सजग सिंह द्वारा संयुक्त रूप से पटेल चौक स्थित अपने कार्यालय में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 1 दिवसीय उपवास का आयोजन किया गया। मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अगर शिक्षकों से सम्मानजनक बातचीत कर उनके हड़ताल को नहीं छुड़वाया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी सारी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ सरकार की होगी। किसी भी देश या राज्य का भविष्य होता है और उसके विकास का एक पिलर होता है, लेकिन वर्तमान समय में ये बिहार की दुर्गति है और ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के अंदर महीनों भर से ज्यादा से शिक्षक लोग हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल के दौरान उनकी मृत्यु भी। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।